हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैं किचन में बना रही हूँ सब्जी दाल यहाँ पर। और मम्मी है उस वाले रूम में, अनिल है इस वाले रूम में अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं। और आज मैंने लेट खाना खाया था क्योंकि सुबह से तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी। और उसके बाद हमारे रिलेशन में बुआ लगती हैं उनके लड़के, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे। तो वो लोग आए हुए हैं उस वाले रूम में बैठे हुए हैं। फिर खाना पीना हुआ तो काफ़ी लेट हो गए। तो अभी डिनर की तैयारी हो रही है। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, साथ में ही उन्होंने खाना खाया उसके बाद। और अभी बना रही हूँ मैं दाल चावल, रायता बनेगा। वो मना कर रहे हैं क्योंकि लेट खाना खाया था ना, तो वो मना कर रहे हैं कि नहीं खाएंगे। तो मैं बोल रही थोड़ा थोड़ा खा लेना, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग रात तक सोते हैं ना, 10-11 बजे तक हमारा खाना होता है। तो मम्मी उनके यहाँ बैठी हुई है, मैं भी बैठी थी जब से। तो मैं आ गई हूँ जब दाल बनाने के लिए। मैं थोड़ी देर पहले दाल चढ़ा के गई थी, तो दाल हमारी हो गई है। लेट खाना खाया था तो अभी हल्का फुल्का ही ठीक है। और अनिल करने अपने ऑफिस का काम दिखा देती हूँ। इतने बिजी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हाई भी नहीं बोल रहे हैं। दाल बना के फिर मैं रखूँगी चावल के लिए। और आज मेरी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी ना, इसलिए सुबह से ही आज मुझे अजीब सा लग रहा था, बट ठीक लग रहा है अभी। थोड़ा सा मैं लेट गई ना, आधे घंटे तक, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। और मैंने बालों में कंघी भी नहीं करी बिल्कुल भी। चलिए बना लेते हैं। तो दाल हमारी बन चुकी है, देख सकते हो मैंने उधर रख दी है। ये मैंने चावल चढ़ा दिए और अभी जा रही हूँ मैं बुआ वगैरह के यहाँ बैठने के लिए। वो मम्मी भी बैठी है, मैं भी बैठती हूँ। जब वो लोग खाना खाएंगे या कोई खाना खाएगा तो रोटियाँ बना देंगे। और रायता तब बनेगा जब अनिल जाएंगे ऑफिस से फ्री होके, फिर दही लेके आएंगे, बूंदी लेके आएंगे, तब रायता बनेगा। तभी मैं सैलड कट कर दूँगी क्योंकि अभी से कोई मतलब नहीं है। चलो, तो दाल हमारी बन चुकी है। चावल के लिए मैं चढ़ा के रख के आ गई हूँ। और ये लोग लेट आए थे, बुआ वगैरह और उनके लड़के 4-5 बजे आए थे, तो बस थोड़ा खाना पीना खाया है इन्होंने। अभी ये कर रहे हैं आराम। मैंने बोला कि आप आए हो बहुत दूर से, थक गए होंगे, थोड़ा सा आराम कर लो। तो बस यहाँ पे मैं चावल चढ़ा के आ गई हूँ। मम्मी बुआ और उनके बेटे सब बैठ के बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई आता है, और वैसे भी मेरी तबीयत अप्स एंड डाउन चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सारे दिन ब्लॉगिंग करूं, इसलिए। तो अभी नेक्स्ट डे सुबह का समय है, अनिल कर रहे हैं यहाँ पे पूजा। फिर ये जाएंगे मंदिर पे पूजा करने के लिए क्योंकि आज है मंगलवार, इसलिए। तो बस अनिल भी मंदिर से पूजा करके आ गए हैं। लक्ष्य भी नहा लिया है, मैं अभी नहीं नहाई हूँ। और यहाँ पे बुआ बैठी हुई हैं, बुआ नहा ली हैं और मम्मी नहाने के लिए गई हुई हैं अभी। और लक्ष्य अपने बाबा से बात कर रहा है, तो बुआ देख रही हैं। और बुआ की ना तबीयत ख़राब थी, ये मेरी बुआ लगती हैं रिलेशन में, मायके की तरफ से। तो यहाँ पे ये डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी, इनका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था ना, इस वजह से। तो आ नहीं रही थी घर पे, तो मैंने बोला आप आ जाओ, कोई बात नहीं है, ऐसी में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो आ गई थी फिर बुआ। और यहाँ पे अनिल कर रहे हैं किसी से बात, और यहाँ पे एप्पल खा रहे हैं अनिल और लक्ष्य। क्योंकि अनिल आपको पता है फ्रूट्स खाते नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, तब थोड़ा बहुत खाते हैं। तो मैं बोल रही थी कि आपने कुछ नहीं खाया, आपका फास्ट है, तो आप खा लो। तो बुआ, लक्ष्य और अनिल यहाँ पे एप्पल खा रहे हैं। और मम्मी तब तक नहा के आ जाएंगी, उसके बाद मैं ही बची हूँ नहाने के लिए। और बुआ का बेटा था, वो नहा के चला गया है हॉस्पिटल क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट है और उनको रूम वगैरह मिलेगा, इसलिए। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और अनिल जा रहे हैं ऑफिस। वैसे ऑफिस नहीं जाने वाले थे, बट बुआ के लड़के का फ़ोन आ गया था हॉस्पिटल से कि मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, फिर निकालनी पड़ेगी, तो जीजा ही छोड़ जाएंगे क्या मम्मी को हॉस्पिटल। तो अनिल जा रहे हैं ऑफिस, और उधर से ही हॉस्पिटल रास्ते में ही पड़ता है, मेदांता। तो वो छोड़ते हुए चले जाएंगे, हमारे घर के पास में ही है हॉस्पिटल, इसलिए। तो बस अनिल यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी बुआ चली जाएंगी, अनिल ऑफिस पहुँच जाएंगे, तभी नहाऊंगी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि मैं तो कभी नहीं नहाती हूँ, या अगर ऑफिस जाने से पहले नहा लूँ तो नहा लूँ, वरना फिर मैं ये ऑफिस पहुँच जाते हैं, मुझे कॉल करते हैं, तभी मैं नहाती हूँ। बोलते हैं ना घर से कोई निकलता है तो नहाना नहीं चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो थोड़ी दूरी पे है इनकी ऑफिस, तो ये जा रहे हैं। और बुआ बोल रही हैं मैं वापस आऊँगी, क्योंकि बुआ नहाई थी तो उनके कपड़े भी रखे थे। तो बोल रही थी कि देखो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, क्या होता है, मतलब डॉक्टर जैसे बोलेंगे फिर बेटा मैं बताऊँगी। और बस बुआ बोल रही हैं कि बच्चा हो जाए तो बता देना,
भैया भाभी के यहाँ मतलब फ़ोटो वगैरह भेज देना, मैसेज कर देना। मैंने कि ठीक है। और यहाँ पे अनिल भूल गए हैं अपना पर्स। इनकी हमेशा की आदत है, आपने भी नोटिस किया होगा, ये हमेशा अपना पर्स भूल जाते हैं और मुझे इग्नोर करना, क्योंकि मेरी हालत कुछ ऐसी है। क्योंकि आज रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बिल्कुल भी। मैं 4 बजे सोई हूँ, सुबह जल्दी उठ गई और यहाँ पर जा रही हैं बुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जस्ट अभी मैं फ्रेश होके फेस वॉश करके आ गई हूँ किचन में। भूख लग रही है कुछ बनाने के लिए। सब लोग सो रहे हैं अभी, मम्मी, अनिल, लक्ष्य सब लोग सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाऊँ, क्योंकि भूख जोरों से लगी है। रात में नींद नहीं आई थी, सांसें चल रही हैं और आज पैरों में स्वेलिंग ज़्यादा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, कुछ तो हुआ है। तो चाय वाय नहीं बना रही मैं, पनीर सेक लेती हूँ थोड़ा सा हल्का सा, और उसमें कुछ डाल के खा लेती हूँ तब तक। तो अभी हो रहा है इवनिंग का समय और 2 दिन बीच में मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। और उसी बीच में जो बुआ थी ना और उनके लड़के जो हॉस्पिटल में गए थे एडमिट होने के लिए, तो एक दिन वो हॉस्पिटल में रुके थे, फिर शायद उनके डॉक्टर वगैरह निकल गए थे कहीं, तो वो फिर से आएंगे। तो वो लोग घर पे आए थे, फिर चले गए। घर पे कपड़े वपड़े रखे थे ना उनके, उस टाइम पे मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी मेरी। और जैसे कि हमेशा की तरह आपको पता ही है कि लक्ष्य मुझे दवाइयाँ देता है, मेरी तीनों टाइम की दवाई का ख्याल लक्ष्य ही रखता है और मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है। तो आज गुरुवार, मम्मी जा रही है मंदिर लक्ष्य के साथ पूजा करने के लिए। तो मम्मी और लक्ष्य जा रहे हैं दोनों। मम्मी लोटा वहीं मिलेगा है, नल है, पानी भर लेना वहाँ पे। आ जा, तेरे पैरों में आ रही है अम्मा की। और हाथ में लेके आया, हाथ धो के आ, चल। वैसी है वे, छोटी सी। अम्मी नहाते हैं बस, आया जल्दी से। लक्ष्य सो रहा था, मम्मी ने जैसे ही कही कि अनिल कहाँ गया है, तो वैसे ही लक्ष्य उठ गया और नहा के तैयार हो गया तुरंत। लक्ष्य आराम आराम से, और मम्मी जी फोन चलाते हुए नहीं जाए, ठीक है? आराम से, और अम्मा के साथ साथ जाना, ठीक है? तो आज है गुरुवार और मम्मी और लक्ष्य गए हैं मंदिर और ये कर रही है किचन की थोड़ी बहुत सफाई, क्योंकि मैं सब्जी लेके आया हूँ तो इसको भी धोएंगी, काटेंगी। और एक कमेंट आया था हमारे एक वीडियो पर कि प्री बेबी शूट वाले वीडियो पर कि आप ना घर में तो काम करने से परेशान हो जाती हो और प्री बेबी शूट के लिए वहाँ तक चली गई। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कमेंट पे, पता नहीं उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप देख सकते हो मेरा रिप्लाई भी और उनका कमेंट भी साइड में लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इतने महीनों से तो यही काम कर रही थी ना। और रही बात प्री बेबी शूट के लिए इतनी दूर जाने की, तो ये दौड़ के या चल के नहीं गई थी, कार में बढ़िया बैठ के गई थी। और उस कार में भी मतलब कुछ परेशानी आती नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा ही घर पे बैठना कि कार में बैठना, इनके लिए थोड़ी कुछ परेशानी थी। एक बार को चलो ड्राइवर की बोलते तो मैं मान भी लेता कि भैया को क्यों परेशान किया इतना दूर ले जाके, तो भी मैं कुछ नहीं कहता। पर ये थोड़ी कोई बात हुई। अच्छा एक बात बताओ, जो कमेंट कर रही हैं, क्या 8-9 महीने से तुम ही काम करने आ रही थी यहाँ पे? कौन काम करने आ रहा था? वो पूरा वीडियो देखती भी नहीं है, मुझे लग रहा है। अरे वीडियो देखो मत देखो, पर कम से कम कमेंट अगर आप किसी को कर रहे हो तो कुछ तो सोच के करो। कि अब एक बात बताओ, बिल्कुल इतने समय बाद कौन सी वूमेन है जो प्रेग्नेंट वूमेन है जो काम कर सकती है पूरा? फिर भी ये काम तो अभी भी कर ही रही है, लेकिन ये उतना ही काम कर रही है जो खड़े होकर किया जा सकता है। अब झुका तो इनसे जाएगा नहीं, परेशानी भी है, डॉक्टर ने भी मना किया। तो आप अभी एक बात बताओ, डॉक्टर को फॉलो करें कि तुम जैसे गंवारों को फॉलो करें? बताओ।
जिसने MBBS में इतने लाखों रुपए खर्च करे, उन पे करें कि तुम फ्री के बैठे हुए मुंह चलाने वालों को करें फॉलो। नहीं, उनका एक वीडियो पे और कमेंट आया था कि तुम तो ऐसे कर रही हो, सेकंड बेबी हमें तो अच्छी तरह हो गए थे दोनों बेबी। हाँ, हमने वो जो तुम लोगों पे ज्यादा पैसा है इसलिए तुम नहीं, हाँ हॉस्पिटल वाला बुकिंग वाला भी डाला था, तो कह रही थी कि तुम तो पैसे वाले हो, तो इतने बड़ा हॉस्पिटल हो ये वो। मैडम यहाँ आके देखो, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगी ना तो इतना ही पैसे लगने वाला है। इसको गुड़गांव बोलते हैं। आई समझ में, कहीं झोला चाप या दाई के। मैंने बार बार वीडियो में बोला कि फर्स्ट बेबी में मुझे भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, शायद आप स्किप करके। और सबसे बड़ी बात ये भी होती है ना कि यार पहले में तो आपको कुछ पता ही नहीं होता है ना कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। जब तुम एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हो ना तो उसके बाद तुमको हर एक को डर लगने लगता है, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, यार उस समय इतना हुआ था अब ऐसा ना हो जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, पिछली बार ऐसा बेकार हो गया था अब नहीं चाहिए। तो हर किसी को रहता है, और अगर आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो उस परेशानी को तो उसमें बुरा क्या है। पता नहीं लोग क्या करते हैं, पर ठीक है, उनको जीने दो, उनको खुश रहने दो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी हमने पहले भी बोला है। पर मैंने तो बस उनकी सोच पे हंसी आ रही थी मुझे कि क्या ही सोच है। मैंने भी रिप्लाई किया था, पर मेरा कमेंट पता नहीं क्यों डिलीट हो रहा था। मैंने उनसे बोला था कि मतलब नहीं तो YouTube चाहता था कि तुम नहीं, तुम्हारी वजह, तुम्हारे लिए कोई और रिप्लाई करे, इसलिए। तो फिर मैं साइड में कमेंट आपने पढ़ लिया होगा, मैं अगेन फिर से लगा दूंगी कि इन्होंने क्या रिप्लाई किया। और मैंने वो कमेंट देखा, मेरी हंसी के बारे मैं रोक नहीं पाई खुद को। हंसी के मारे रोक नहीं पाई? कहाँ जा रही थी? उड़ रही थी? चलो बाय दोस्तों, मेरे को गर्मी बहुत लग रही है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो मैं भी नहाने जाती हूँ। ये भी नहीं नहाए हैं तो ये भी नहाते हैं, और लक्ष्य और उसकी दादी दोनों नहा लिए हैं। और ये वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो ऐसे कमेंट करते हैं उससे पहले पूरी वीडियो देखा करें, ऐसा ना हो स्किप करके देखें और आपको पता ना हो। आधी वो ही तो कहते हैं ना कि आधी जानकारी हानिकारक होती है। अदजल गगरी झटकत जाए। चलो बाय 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 बाय। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस औरत को थोड़ा उड़ा दो, YouTube पर उड़ा दो, ठीक है? चलो बाय बाय दोस्तों।